कैंपेन चलाया हमने 1 करोड़ के एड स्पेंड पे, तो उसमें रीच तो बहुत ज़्यादा आ रही है और वो सेल्स के बारे में बात ही नहीं करते हैं। स्क्रीनशॉट देख के ऐसा लगता है कि इस एजेंसी को बहुत सारा काम आता है या फिर एक फ्रीलांसर को बहुत सारा काम आता है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ आपको इंप्रेशंस दिखा रहे होते हैं, रीच दिखा रहे होते हैं, वो सेल्स की कोई बात ही नहीं कर रहे होते। कोई भी एक नया फ्रीलांसर लेता है, उसको 5 से 10 हज़ार रुपये में उसको आउटसोर्स कर देता है और फिर क्या होता है, प्रोजेक्ट की सारी क्वालिटी खराब हो जाती है। जब भी हम डिजिटल एरा की बात करते हैं तो डिजिटल एरा में एक बहुत कॉमन चीज है स्कैम्स। जैसे जैसे डिजिटल एरा आगे जा रहा है, पिछले कुछ टाइम में स्कैम्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। कभी डिजिटल एरिया में स्कैम्स होते हैं, कभी मनी से रिलेटेड स्कैम्स होते हैं, या फिर कभी कभी साइबर क्राइम्स भी होते हैं। अलग अलग टाइप के स्कैम्स है। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी कुछ टाइप के स्कैम्स है जो बहुत सारे फाउंडर्स, एजेंसी ओनर्स या फिर डिजिटल मार्केटर्स अपने रेगुलर क्लाइंट्स के साथ करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन एंड आई एम फाउंडर ऑफ ड्रीम मनी डिजिटल सॉल्यूशंस। वी आर अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 3 टाइप के स्कैम्स जो मैं आज के टाइम में मार्केट में देख रहा हूँ, जो नॉर्मल बिजनेसमैन को जिसके बारे में आइडिया भी नहीं है और वो स्कैम होते जा रहे हैं। तो बात करते हैं पहले स्कैम की। स्कैम नंबर 1 इज एजेंसी एड अकाउंट। आप एज अ बिजनेसमैन किसी भी एजेंसी के पास जाते हो या किसी भी फ्रीलांसर के पास जाते हो, तो वो आपको बोलते हैं कि हमारे पास एजेंसी एड अकाउंट है, जो कि बहुत पुराना एड अकाउंट है। अगर हम उसमें एड चलाएंगे तो हमारे को परफॉर्मेंस जल्दी मिलेगी, इट्स ओल्डर एड अकाउंट, वो ब्लॉक नहीं होगा, या फिर उसके अनगिनत फायदे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सब बकवास बातें हैं। अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हो तो एजेंसी एड अकाउंट जैसा कुछ नहीं होता है। आपको अपना पर्सनल बिजनेस एड अकाउंट बनाना चाहिए और उस पर ही एड्स रन करनी चाहिए। होगा क्या, अगर आप कोई भी एक मार्केटिंग एजेंसी का एड अकाउंट यूज करते हो तो उससे आपको नुकसान ये है कि आने वाले वक्त में जब आपको 50,000 का एड स्पेंड करना है तो आपको उनको पे करना पड़ेगा। आपको 1 लाख का एड स्पेंड करना है तो भी आपको उनको पे करना पड़ेगा, एंड देन दे विल मैनुअली एंटर द अमाउंट इन द एड अकाउंट। और आपके पास कोई भी लाइव मेट्रिक्स नहीं है या फिर लाइव तरीका नहीं है कि आप अपने एड अकाउंट की बर्निंग को चेक कर सको। ना आप ये चेक कर सकते हो कि आज मेरा बजट कितना बर्न हो गया, ना आप ये चेक कर सकते हो करंट में मेरी रिपोर्ट्स क्या चल रही है, ना आप ये चेक कर सकते हो कि मेरी जो एड्स लगी हुई है वो किस तरीके से लगी हुई है। तो आपके पास कुछ नहीं होगा, बस एक अपडेट लेने के लिए एक इंसान को आपको बार बार फोन करना पड़ेगा। जबकि अगर आप अपने बिजनेस मैनेजर पे एड चलाते हो तो आप लाइव मेट्रिक्स भी टेस्ट कर सकते हो, एड मैनेजर में जाके खुद से बजट ऐड कर सकते हो। और लॉन्गर रन में मान लो आपकी बिजनेस जर्नी बहुत अच्छी रहती है और आप एक टाइम के बाद महीने का 50 लाख 60 लाख रुपए स्पेंड करने लग जाते हो, देन यू वोंट बी एबल टू सेंड दैट मच बिग अमाउंट टू द एड एजेंसी कि वो पहले उस अमाउंट को कैश करें अपने अकाउंट में और फिर वो एड बजट के लिए ऐड करें। सो लॉन्गर रन में भी आपका खुद का एड अकाउंट ही आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके मेजर फायदे ये हैं कि आपके पास लाइव मैट्रिक्स होंगे, आपके पास सारे अपने पिक्सल्स होंगे, और जब भी आप एजेंसी चेंज करना चाहोगे तो आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हो। पुराना वाला एक्सपीरियंस आपको जीरो नहीं होगा एटलीस्ट। स्कैम नंबर 2 है ड्रॉप सर्विसिंग या फिर आउटसोर्सिंग। हो क्या रहा है आज के टाइम में, बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जिनको टीम बनाने का बिल्कुल शौक नहीं है, जिनको ऑफिस लेने का कोई शौक नहीं है, जिनको स्टूडियो में जाके शूट करने का भी कोई शौक नहीं है। होता क्या है, मान लो एक फ्रीलांसर है जो एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी होगी अच्छी खासी, तो वो क्या करता है, अपनी फेस वैल्यू पे, अपनी नॉलेज के बेसिस पे महीने का 50-60 हज़ार रुपए का प्रोजेक्ट ले आता है अपने पास। और फिर जब उसको दिखता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करता है, कोई भी एक नया फ्रीलांसर लेता है, उसको 5 से 10 हज़ार रुपए में उसको आउटसोर्स कर देता है। और फिर क्या होता है, प्रोजेक्ट की सारी क्वालिटी खराब हो जाती है। क्योंकि अगर हम ड्रॉप सर्विसिंग या फिर आउटसोर्सिंग की बात करें तो वहां पर गेम आपको परफॉर्मेंस से रिजल्ट लाने की देने की नहीं होती है। वहां पर गेम मार्जिन की होती है, बस कि अगर मैं किसी से 50,000 रुपए ले रहा हूँ और सामने वाले को 10,000 रुपए में इस प्रोजेक्ट को आउटसोर्स कर रहा हूँ, तो मेरे को जो मार्जिन बच रहा है 40,000 का बच रहा है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो 50,000 रुपए महीने का प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड करके किसी भी फ्रीलांसर को 5-10 हज़ार रुपए प्रोजेक्ट दे देते हैं और ये सोचते हैं कि 3 महीने के लिए एक क्लाइंट मेरे पास यूजुअली रहेगा, ट्रस्ट करेगा मेरी बात पे, और 3 महीने में मैं 1,20,000 रुपए कमा लूंगा, उसके बाद मैं नया क्लाइंट ऑनबोर्ड कर लूंगा। सो प्लीज इंश्योर दैट योर कंपनी या फिर जो फ्रीलांसर आप चूज कर रहे हो वो ऑथेंटिक हो। और अगर आप किसी एजेंसी के पास जा रहे हो, द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू ट्रांसफर द पेमेंट, या फिर आप जिस दिन पेमेंट ट्रांसफर करने वाले हो उससे पहले मीट द होल एग्जीक्यूशन टीम, कि आपका कंटेंट का काम कौन करने वाला है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का काम कौन करने वाला है, आपके शूट्स कौन करने वाला है, एंड मेक श्योर कि आप चेक कर पाओ कि वो एम्प्लॉयज कितने पुराने हैं। सो दैट विल बेनिफिट यू, क्योंकि अगर एक एजेंसी के पास टीम होगी तो आपको सर्विस अच्छी मिलेगी और लॉन्ग टर्म मिलेगी। सो स्कैम नंबर 3 इज मैट्रिक्स। वैनिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं। होता क्या है, बहुत सारे लोग, फ्रीलांसर्स, एजेंसीज सिर्फ स्क्रीनशॉट्स भेजती हैं आपको, और जो बिजनेसमैन जिससे अवेयर नहीं है वो स्क्रीनशॉट्स पर विश्वास कर लेते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस के स्क्रीनशॉट्स, कि हमने 1 महीने में 50 लाख का स्पेंड किया है, 1 महीने में हमने 1 करोड़ का स्पेंड किया है, 1 महीने में हम इतना रुआस लेके आए हुए हैं, और कितनी हमने रीच लेके आई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कैंपेन चलाया हमने 1 करोड़ के एड स्पेंड पे, तो उसमें रीच तो बहुत ज्यादा आ रही है और वो सेल्स के बारे में बात ही नहीं करते हैं। तो 99% ऑफ द बिजनेसमैन को ये लगता है कि अच्छा इन्होंने स्क्रीनशॉट दिखा रखा है,
50 लाख का एड स्पेंड है, 60 लाख रुपए का एड स्पेंड है, तो उनको तो काम करना आता ही होगा। किसी कंपनी ने इनके साथ 60 लाख रुपए स्पेंड करें, इसका मतलब इन्हें काम करना आता होगा। 99% केस में वो एजेंसी ओनर्स ने या फिर फ्रीलांसर्स ने वो स्क्रीनशॉट कहीं और से मंगाए होते हैं, और 99% ऑफ द बिजनेसमैन इस चीज पे विश्वास कर लेते हैं कि उनको काम करना आता होगा। तो कमिंग टू मेट्रिक्स, प्लीज चेक एंड वेरीफाई एवरीथिंग ऑन लाइव एड मैनेजर। जो भी सही फ्रीलांसर्स होते हैं या फिर सही एजेंसी ओनर्स होते हैं, वो ये बोलते हैं कि आप आ जाओ गूगल मीट पे या फिर जूम मीटिंग पे, हम अपने एड मैनेजर की आपके साथ लाइव स्क्रीन शेयर करेंगे, वी विल शो यू उसको मैक्सिमम पे लगा के या फिर मंथली पे लगा के कि हमने कितना एड विजिट स्पेंड करा। हम आपको शॉपिफाई का बैकएंड दिखाएंगे जिसके अंदर टोटल सेल्स एक्चुअली दिखती है, फिर उसके अंदर वो भी दिखता है कि आरटीओ कितना आया। सो बेसिकली बात यह है कि अगर आपको ऑथेंटिक एजेंसी को रखना है तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ चेकिंग कि हम एक सही एजेंसी को अपना प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो मैट्रिक्स का स्कैम बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि स्क्रीनशॉट देख के ऐसा लगता है कि इस एजेंसी को बहुत सारा काम आता है या फिर एक फ्रीलांसर को बहुत सारा काम आता है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ आपको इंप्रेशन दिखा रहे होते हैं, रीच दिखा रहे होते हैं, वो सेल्स की कोई बात ही नहीं कर रहे होते। सो मेक श्योर कि आप लाइव एड मैनेजर को देखो, या तो पर्सनल मिलके देखो या फिर गूगल मीट पे लाइव स्क्रीन शेयर करा के देखो, इट विल हेल्प यू अलॉट। सो दीज आर द टॉप 3 स्कैम जिसके बारे में बात करना चाहता था इस वीडियो में। इफ यू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दीज स्कैम्स, योर बिजनेस विल बी मच मोर स्टेबल। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो या फिर एक एजेंसी ओनर हो एंड यू वांट टू नो के विच 5 मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड व्हाइल रनिंग अ बिजनेस और एन एजेंसी, तो आप मेरी इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट इट ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस।